नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है कि पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि भारत के साथ शांति हो। पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारत के साथ एक बड़ा युद्ध हो जाए। देखो, युद्ध होने में कोई दिक्कत नहीं है, भारत युद्ध के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की इस समय ऐसी हालत है ना, ऐसी इकोनॉमी है, इतना डूबा हुआ इस समय देश है कि उसको और सच कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और डूबे हुए देश को आप कितना और डुबा दोगे। यहाँ पर फर्क पड़ेगा भारत को। भारत की जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पर छवि बन रही है, उसको कहीं ना कहीं डेंट करने की कोशिश है और भारत को जानबूझकर यहाँ पर युद्ध में धकेलने की कोशिश की जा रही है। और ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने सुना होगा कल जो है पीएम मोदी जी का स्पीच, और ये सिर्फ भारत ने नहीं, लेट मी टेल यू, पूरे दुनिया की निगाहें इस स्पीच पर थी और बहुत कई इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई हैं। और देखो हुआ क्या है कि पीएम मोदी जी के स्पीच के जस्ट कुछ ही मिनटों के बाद ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई कई लोकेशंस पर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, पंजाब में। वो मैं सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। और ताजुब की बात यहाँ पर यह है कि कल डीजीएमओ की भी मीटिंग हुई है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं दोनों देश के जो डीजीएमओ हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या कल। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लोकेशन जम्मू कश्मीर का जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे जम्मू कश्मीर का मैप, ये रहा जम्मू, यहाँ उधमपुर है, यहाँ पर कठुआ है, और ये रहा छोटा सा डिस्ट्रिक्ट सांबा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपको एलओसी देखने को नहीं मिलेगा। एलओसी कहाँ पर है? बेसिकली जो जम्मू है वहीं पर आकर जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो खत्म हो जाता है। ये जो सांबा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, इसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल ड्रोन्स, लगभग 10 से 12 के आसपास बताया जा रहे हैं, वो यहाँ पर डिटेक्ट किए गए थे। एंड वो कब हुआ? एग्जैक्टली फ्यू मिनट्स आफ्टर पीएम मोदीज नेशनल एड्रेस। काफ़ी बड़ा स्पीच था, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच था, और कई सारे जो एक नैरेटिव है ना, उसको पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं सेट किया, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही यहाँ पर ड्रोन साइट किए गए, ऑब्वियस सी बात है, अभी क्या है कि हम हाई अलर्ट पर हैं। भले ही यहाँ पर सीज फायर का डिक्लेरेशन और बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हमारी इंडियन एयर डिफेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एकदम हाई अलर्ट पर हैं। और जैसे ही यहाँ पर ड्रोन आता है, उसके साथ क्विक एंगेजमेंट किया गया। ग्राउंड बेस्ड हमारे जो एंटी ड्रोन टीम्स हैं, उन्होंने सभी ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। आउटकम यह है कि यहाँ पर कोई भी डैमेज देखने को नहीं मिला सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फिर यहाँ पर दूसरा मैं आपको लोकेशन बताता हूँ, दैट इज पंजाब का जलंधर। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जलंधर का जो बॉर्डर है वो आपका पाकिस्तान के साथ नहीं सटता है, लेकिन फिर भी यहां पर एक ड्रोन स्पॉट किया गया था जिसको तुरंत शॉट डाउन कर दिया गया। एंड ये हुआ है लगभग रात को 9:05 के आसपास। अगेन यहाँ पर जो लोकल पुलिस है, उन्होंने इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया। ड्रोन की जो डेब्रीज है उसको रिकवर की गई है फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए। जो रेसिडेंट्स हैं उनको भी साइट पर जाने से मना किया गया है। अगेन वहां पर कुछ एक्सप्लोसिव वगैरह भी हो सकता है। देखो, अगेन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रावी नदी का कॉरिडोर है, वहां से हो सकता है शायद ये पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ओरिजिनेट हुआ है। तो एक ये हो गया। अगेन यहाँ पर पंजाब में ही बताया जा रहा है, कपूरथला में भी एक और ड्रोन जो है उसको न्यूट्रलाइज किया गया न्यू कैंटोनमेंट एरिया के आसपास। और देखिए, जो कपूरथला का न्यू कैंटोनमेंट जो एरिया है ना यहाँ पर, वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो अगेन लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग इंस्टॉलेशंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी मायने रखता है। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं कंसर्न्स रेज हो रहा है कि क्या पाकिस्तान वापस से जो हमारे मिलिट्री एसेट्स हैं उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो अभी तक वो सफल नहीं हो पाया है। और ये क्लियर कट हमने एविडेंस के थ्रू, हमारी जो एमओडी के प्रेस ब्रीफिंग हुई है पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हो, लगातार प्रॉपर एविडेंस दिखाया जा रहा है। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान बस बोल दिए और भाग गए, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ लोकेशन पर हुआ और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि जम्मू में, अखनूर सेक्टर में, नागरोटा में, अमृतसर, पठानकोट, कई जगह यहाँ पर ड्रोन्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए गए हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जैसे ही हुई तो मैंने आपको बोला कि हाई अलर्ट पर थे, तुरंत ब्लैकआउट ऑर्डर कर दिया गया। अमृतसर, होशियारपुर, बॉर्डर विलेजेस, कई जगह पर यहाँ पर जो विजिबिलिटी है एकदम ऑलमोस्ट जीरो के करीब हो गई, ताकि जो ड्रोन्स है, जो एनिमी है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर टारगेट ना कर सके। ये पहले से प्रिपेयर किया हुआ है और जो सिविलियन टारगेटिंग है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की गई। तो ब्लैकआउट ऑर्डर किया गया। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, फ्लाइट डिस्ट्रप्शन। एक्चुअली क्या है कि पूरा का पूरा ये जो बॉर्डर वाला ये एरिया था, वेस्टर्न सेक्टर, इसको क्लोज कर दिया गया था एयर स्पेस। आपने देखा ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से फ्लाइट्स नहीं उड़ रही थी, ऑब्वियस सी बात है सिविलियन फ्लाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन फाइनली इसको ओपन किया गया और देखिए, दिल्ली से एक फ्लाइट जा रही थी आपका अमृतसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये फ्लाइट जाती है, आप देख सकते हो कैसे यू टर्न लेके इसको वापस आना पड़ता है, क्योंकि तभी यहाँ पर लाहौर में और लाहौर कह रहा हूँ, अमृतसर में जो है ब्लैकआउट वगैरह हुआ। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जो है
यहाँ पर फ्लाइट को वापस बुला लिया गया दिल्ली की तरफ। तो ये एक डिसरप्शन हुआ। एयर रेड साइरेंस, ये सब कुछ भी मल्टीपल टाउन्स में जो है साउंड किया गया, ऐसा बताया जा रहा है। लाइट स्विच ऑफ, इंडोर कवर किया गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। कहने का मतलब यह है ओवरऑल कि देखिए पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत का जो डिफेंस सिस्टम है उसको टेस्ट करने की कोशिश की। ऑब्वियसली बात है, काफ़ी बेहतरीन हमारा डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर हो गया, स्वाति रडार सिस्टम, काफ़ी कुछ लगा हुआ है। एंड इट इज़ हाईली मतलब बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए इस पूरे डिफेंस सिस्टम को भेद पाना। स्पेशली मैं देख रहा था जो MOD की तरफ से प्रेस ब्रीफ किया गया, हमारे जो जवान थे जो आए और उन्होंने बताया कैसे मैपिंग के थ्रू जो है पूरा का पूरा जो एयर स्पेस है उसको अलग अलग मल्टीपल लेवल से हमने जो है कवर कर रखा है। अगर एक जो है कवर मिस होता भी है तो दूसरा उसको टारगेट कर देगा, दूसरा मिस होगा तीसरा कर देगा, चौथा कर देगा। बहुत मतलब इतना बेहतरीन हमने अपना डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। तो एक तो डिफेंस सिस्टम को वापस से लगता है पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दे रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये ड्रोन अटैक कब हुआ? एग्जैक्टली फ्यू मिनट्स आफ्टर PM मोदी स्पीच। तो कहीं ना कहीं जो PM मोदी ने अपने स्पीच में बोला था, जो चीज़ें बोली थी, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। मतलब दिखाया जा रहा है कि देखिए अभी मामला डीएस्केलेट नहीं हुआ है। एक सिग्नल दिया जा रहा है एसिमेट्रिक एंगेजमेंट के लिए। लो कॉस्ट ड्रोन है ना, क्या है कि पाकिस्तान सस्ते सस्ते जो ड्रोन है वो चाइना से लेकर भेजने की कोशिश कर रहा है। अब क्या है कि ये सस्ते ड्रोन है और भारत अगर उसको एंगेज करता है, अगर हम मान लो रॉकेट भी फायर करते हैं तो हमें ज़्यादा खर्चा आएगा। तो ये भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इट इज़ जस्ट लाइक कि इजराइल वाला आपको केस पता ही है कि सस्ते में जो हमास की तरफ से रॉकेट्स फायर किए जाते हैं, उसके बदले में जो आयरन डोम लॉन्च करता है इजराइल, उससे खर्चा ही लगभग एक रॉकेट लॉन्च करने का 70-80 लाख आता है इजराइल का। ऑल्दो हमारा इतना खर्चा नहीं है। आई थिंक हमारा एक रॉकेट जब हम फायर करते हैं तो करीब 10 लाख के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगेन वो कॉस्ट है, राइट। अब एक ड्रोन को अगर हम स्पॉट करके किल करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा। तो ये भी एक चीज़ आपको समझना है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीज फायर के तहत ये कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि कल DGMO की मीटिंग हुई है दोनों देश के, और देखिए यहाँ पर DGMO की जो मीटिंग हुई ना वो कैसे हुई है वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये एक्चुअली हॉटलाइन के थ्रू हुआ है, सिक्योर हॉटलाइन। मतलब कि फिजिकल मीटिंग नहीं हुई है, ये जो एक सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है दोनों देश के बीच में, उसके तहत ये किया गया। एंड ये पहला डायरेक्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन है, एस्केलेशन जो है उसके बाद से अगर आप देखोगे। एंड इसका की आउटकम्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो मीटिंग के अंदर बोला गया है सीज फायर को जो है चालू रखा जाए। मतलब कि नो फायरिंग, नॉट इवन अ सिंगल शॉट दोनों तरफ से। डी एस्केलेशन के लिए बोला गया। मतलब कि क्या होता है कि जैसे मान लो ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इधर भारत है, यहाँ पर इधर पाकिस्तान है। लेकिन अभी जो एस्केलेशन हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान ने स्पेशली अपनी जो आर्मी है वो फॉरवर्ड कर ली थी, आगे ले आई थी। तो ऑब्वियसली बात है भारत भी लाएगा ही, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पर जो हमारी आर्मी आगे की तरफ आ रखी है उनको वापस से धीरे धीरे स्टेप वाइज जो है पीछे वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर लाया जाए ताकि टेंशन्स ना हो। ठीक है, तो ये डीएस्केलेशन वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होगा, रियल टाइम बेसिस पर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बने रहेंगे, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बना रहे, रेगुलर DGMO लेवल कॉन्टैक्ट हो ताकि मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए दोनों आर्मीज के बीच में। पाकिस्तान ने अश्योरेंस दिया है कि अगेन कोई ड्रोन नहीं होगा। लेकिन वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो क्या करना चाहता है वहाँ पे, क्योंकि अभी अगेन आपको प्रॉब्लम समझना है कि पाकिस्तान में एक सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है ना। पाकिस्तान में आप किससे बात करोगे? वहाँ की जो आर्मी चीफ है, अब वो खुद ही गायब है, आर्मी चीफ मुनीर जो है। अब किससे बात करोगे एग्जैक्टली? पावर किसके हाथों में है? वो ऑब्वियसली बात आर्मी चीफ है, लेकिन अगेन कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान अश्योरेंस दे रहा है लेकिन क्या उसको खुद निभा रहा है कि नहीं, तो कई इसमें चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। खैर लास्ट में अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो ड्रोन अटैक के पहले PM मोदी जी का जो संदेश था ना भारत को नहीं पूरे दुनिया को, क्योंकि उसमें 9/11 कई सारी चीज़ों का जिक्र था, और कैसे PM मोदी जी ने बताया कि अपने स्पीच के अंदर देखिए ये जो टेररिज्म का मामला है ना, ये पाकिस्तान का, ये भारत के ऊपर तो असर करता है लेकिन पूरे दुनिया के ऊपर असर करता है, ये उन्होंने सिद्ध किया, अपने स्पीच के अंदर बताया। लेकिन उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एंड आई एम श्योर कि आप सभी को ये पता होना ही चाहिए। देखो सबसे पहले तो क्या बोला गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिसाइसिव रिटालिएशन, ये भारत की न्यू पॉलिसी है, न्यू नॉर्मल हो गया है। मतलब PM मोदी ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, ये हमारा एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट है। इंडिया विल नाउ एक्ट प्रीएम्प्टिवली। अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई
आतंकवादी हमला होने वाला है, तो हो सकता है कि हमला होने के पहले ही हम स्ट्राइक कर दें पाकिस्तान के अंदर। अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। अब होता है उसके बाद करते हैं, मासूमों की जान चली जाती है, फिर आप स्ट्राइक करते हो, लेकिन वो जान तो चली गई ना। तो यहाँ पर ये एक बड़ा शिफ्ट आया, आप सोचिए। और यहाँ पर यही बोला गया है कि दिस इज नॉट अ रिएक्शन, दिस इज अ न्यू नॉर्मल, दोज हु हर्ट आवर चिल्ड्रन विल नॉट बी स्पेयर्ड। दूसरा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये बोला गया है साफ साफ कि पाकिस्तान के साथ अब किसी भी चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं होगी। क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि देखो इंडस वाटर ट्रीटी क्या ये वापस से अब चालू हो जाएगा, क्या है मतलब। पीएम मोदी जी ने अपने स्पीच में क्लियर कट कर दिया है कि सिर्फ दो चीज़ों पर अब चर्चा होगी पाकिस्तान के साथ। एक तो है आतंकवाद कैसे ख़त्म किया जाए, दूसरा है पीओके को लेकर। तो एक बहुत बड़ा ये संदेश अगेन गया है भारत की तरफ से कि आगे हम पाकिस्तान के साथ किस तरह का संबंध रखना चाहेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है, बोला गया है कि देखो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, ये खत्म नहीं हुआ है, ये पॉज हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। अगर आगे किसी भी प्रकार का प्रोवोकेशन आता है तो इससे भी इंटेंस रिट्रीब्यूशन किया जाएगा। भारत की आर्मी, फोर्स और नेवी ये एकदम ऑपरेशनल रेडीनेस पर है। अरेबियन सी में अभी भी हमारी नेवी है, कुछ भी हरकत होती है। देखो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि अगेन यहाँ पर अब ये छोटे मोटे जो ड्रोन्स हैं इसको भेजा जा रहा है, उससे नुकसान भारत को नहीं होगा, लेकिन अगेन भारत इसको किस तरह से लेगा, कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। इंटरनेशनल मैसेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखते हैं इसको लेकर अब क्या होगा आगे। बट आई होप कि ये जो कल खबर आई थी इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसका आपको प्रॉपर एनालिसिस मिला होगा, समझ में आया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, एक टर्म रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, क्या बता सकते हो ये रिसेंटली जो न्यूज़ में था ये कौन से दो देशों के बीच में साइन किया गया था? RAA। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और देखिए दोस्तों क्या है कि 15 मई तक अगर आप हमारे कोई भी यूपीएससी कोर्स बैच को लेते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज पर ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल के तहत आपको मिल रहा है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाइए और एक्सप्लोर करिए हमारे जो जैसे फाउंडेशन बैचेस हैं 2026 के लिए या फिर 2027 के लिए भी, उसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, बुक्स का पूरा जो सेट है वो आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटर आपको मिलते हैं। तो मतलब एक ऐसा बैच लेकर जिससे आपको एंड टू एंड कंप्लीट प्रिपरेशन, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, क्योंकि ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।